तेंदुआ कहाँ से आया, कैसे आया, इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो हमारी गैलरी में आ गया और हमारे घर पे भांजी थी, वो अंदर अकेली थी और साथ में तेंदुआ था। तो जोर जोर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ करके। तब तेंदुआ, हम लोग अंदर घुसे, तेंदुआ हमारी तरफ आया, तेंदुआ एक लट भी मारा और तेंदुआ को हमने दबोच दिया था। भाईंदर के नौघर में कहीं ना कहीं तेंदुए का आतंक पसरा हुआ है, जिसके बाद कई लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में मैं अस्पताल में हूँ, मनपा के अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि ये मरीज हैं और इनके हाथों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तेंदुए ने हमला किया था और जो हाथ घायल हो गया। और ऐसे में और भी मरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तमाम मरीजों को एडमिट किया गया है जो कहीं ना कहीं तेंदुए के आतंक से ग्रसित हो चुके थे। क्या नाम है? भौमिक। दीपू भौमिक। दीपू। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं तालाब रोड में रहता, तालाब रोड द्वारका भवन में रहता हूँ। अच्छा, कभी हुआ आप पे हमला? तेंदुए ने कभी हमला और किया? 7:30 पौने 8 बजे के आसपास हुआ है। 7:30 7-8 बजे के और सुबह। पौने 8 बजे तक। हाँ, क्या सुबह। करने के लिए आप गए थे? क्या मैं वो आवाज आ रहा था कि ऊपर तेंदुआ चढ़ा है, तेंदुआ है। अच्छा, इमारत पे? हाँ, तो मैं बोला कि मेरा बाहर एक गेट है, वो गेट लगा दूं, नहीं तो इधर ना घुस जाए। तो गेट लगाने गया, इतने में वो आके नीचे आया जाली में। मेरा जो गेट है ना, गेट में टकरा के मेरा हाथ पे पकड़ लिए, हाथ काट हाथ लिए। पकड़ लिया आपका? हाँ। फिर कैसे आपने अपने आप को फिर बचाया? मैं जबरदस्ती उससे छीन के बाहर, वो जैसे ही मेरे को छोड़ा ना, वो भाग गया नीचे। ओके। कौन सी इमारत में रहते हैं आप? बिल्डिंग का नाम क्या है? द्वारका भवन। द्वारिका भवन। तालाब रोड द्वारका भवन। मेरा रूम नंबर है 111। 111। और कितने लोगों पे हमला किया हुआ है? कुछ पता है बिल्डिंग में? अपना बिल्डिंग में और किसी को हमला नहीं किया, बाकी दूसरी जगह दूसरा बिल्डिंग में जाके हमला किया। मेरे को सुना, मैं जब इधर आया तो देखा ये सब पेशेंट। मैं पहले आया, फिर ये सब आज धीरे धीरे आते गया सब। ये जो दूसरी बिल्डिंग का है। ये द्वारिका भवन इमारत है जो नौघर में स्थित है, भाईंदर में। सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के दरमियान एक तेंदुआ अचानक आता है और कहीं ना कहीं घात कर देता है। जैसे ही हंगामा होता है कि तेंदुआ आया, उसी दौरान ये दीपक जो है अपनी इमारत के घर को जो बंद करने के लिए जाते हैं और अचानक इनके ऊपर तेंदुआ अटैक कर देता है। हालांकि इनके हाथ पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसका इलाज यहाँ पर टेम्बा अस्पताल में चल रहा है, मनपा के। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर दूसरे भी मरीज हैं जो ग्रसित हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या क्या नाम है आपका? श्याम प्रताप साहनी जी। श्याम प्रताप साहनी। कहाँ रहते हो आप? जेपी रोड। हाँ, जेपी रोड। जेपी रोड पे। अच्छा, तेंदुआ ने कब हमला किया, कैसे किया, क्या कर रहे थे आप? हम लोग नाश्ता करके आ रहे थे, गेट के बगल में, स्कूटी के बगल में बैठा हुआ था, तो चाचा गए बगल में, पहले उनके ऊपर काटा, उसके बाद मेरे ऊपर। अच्छा जी। क्या मतलब, कहाँ कहाँ बैठे थे? समझा नहीं मैं थोड़ा सा। स्कूटी के बगल में बैठा हुआ था। अच्छा। जी, हम लोग रूम में जा रहे थे, नाश्ता करके आ रहे थे। तो लगभग कितने बजे घटना होगी? 8 बजे। 8 बजे की घटना। कहाँ कहाँ पे लगा आपको? यहाँ पर मुंह में हाथ चला गया, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर पंजा लगा हुआ। ओके। ये पुलिस प्रशासन की टीम है और रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में नरेंद्र मेहता यानी कि जो यहाँ के आमदार हैं, उनका भी बयान आया है। लगातार वो भी इस विषय पर अपना नजर बनाए बैठे हैं। ऐसे में इनसे भी बात करेंगे। ये भाई साहब के हाथों और उंगली पे कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही डेंजर तरीके से जो है घात किया गया है। और छगनलाल जी, कब हुआ ये हमला और क्या? ये हुआ 8:30 से 8:15 से 8:30 के बीच में। हाँ। जब तेंदुआ नीचे आया तो सब चिल्लम चाले हो गए, तो मैं भी मेरे घर से बाहर निकला था। जब मालूम पड़ा कि तेंदुआ मेरी बहन के घर में घुस गया है, तो अंदर जाके वहां जाके देखा तो बहन तो और वो एक छोटी वाली तो वो बाहर निकल गई थी, लेकिन एक भांजी थी, वो अंदर अकेली थी और साथ में तेंदुआ था। तो जोर जोर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ करके। तब मैं और मेरे साथ में 2-3 नगर पालिका वाले भी थे, हाथ में लट भी था। हमने उसका मेन डोर खोल के अंदर घुसे और जैसे तेंदुआ, हम लोग अंदर घुसे, तेंदुआ हमारी तरफ आया, तेंदुआ एक लट भी मारा और तेंदुआ को हमने दबोच दिया था। तब तक वो लड़की को उधर से रेस्क्यू कर दिया गया। रेस्क्यू कर लिया गया। बच्ची को कुछ चोटें नहीं आई? बच्ची को ज्यादा चोट आई। बच्ची को ज्यादा चोट आई है। चोट आ गई। ये मामा हैं जो अपनी भांजी को बचाने के लिए गए थे और भांजी को बचाते बचाते ये भी घायल हो गए। हालांकि भांजी को भी लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक रिश्तेदार जो मामा की एक भूमिका होती है, उन्होंने बखूबी तरीके से निभाई और वहां पर कहीं ना कहीं इन्हें घात लग गया, यानी कि इनके हाथ पर उस जो तेंदुए ने अटैक कर दिया। और कुछ प्रशासन से मांग है आप लोगों की? नहीं, कुछ नहीं। कुछ मांग नहीं है। बच्ची को कहाँ एडमिट किया है? उसको केम हॉस्पिटल लेके गए। केम हॉस्पिटल। ज्यादा लगा है? उसको ज्यादा हो गया था, उसको ज्यादा हावी हो गया, तभी तो हम लोग अंदर घुसे ना।
ये इनकी नम आंखों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्ची की हालत किस तरीके की है, जिसे केम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक मरीज है, हालांकि ये सोए हुए हैं, इन्हें हम जगाएंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर। अच्छा, जागे हैं। ये देखिए इनके हाथों पर किस तरीके से हमला किया है तेंदुए ने। और क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। कहाँ रहते हैं सर? ईशा अपार्टमेंट। हाँ, ईशा अपार्टमेंट। ईसा अपार्टमेंट में। कौन सी कितने नंबर पर, कितने फ्लोर पे रहते हैं आप? ग्राउंड में हूँ 16 नंबर। ग्राउंड फ्लोर पे 16 नंबर में। हाँ, साईं बाबा हॉस्पिटल के पीछे। कब पता चला आपको तेंदुआ आया? 8 बजे। 8 बजे के दरमियान। या 8 बजे के दरमियान इन्हें पता चला। और क्या करने गए थे आप? जैसे दरवाजा खोल रहे थे या? नहीं, मैं अपने रूम में घुस रहा था, वो साइड से दूसरे बिल्डिंग से छलांग मार के आया। मैं जैसे घुसने वाला था तैसे मेरे पे हमला कर दिया। ओके। कहाँ पे चोटें आई है आपको? ये है, ये है। बचाने का प्रयास किया आपने खुद को बहुत। फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ लिया, फिर 3 जन को ऐसे या अचानक ये तेंदुआ कहाँ से आया, कैसे आया, इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये आतंक से कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनता है पीड़ित है। क्या नाम है बेटा? खुशी। 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 खुशी कहाँ हुआ था? कभी अचानक कभी अटैक हुआ? हमारे घर पे। आपके घर पे? कहाँ रहते हो आप? पारिजात बिल्डिंग, साईं बाबा हॉस्पिटल। ओके, तो क्या हुआ एग्जैक्ट थोड़ा सा बताओगे डिटेल्स थोड़ा सा? वो हमारी गैलरी में आ गया और हमारे घर पे आ गया। ओके। अच्छा, जो घायल है आपकी बहन है वो वहाँ पे, क्या नाम है उनका? अंजलि। अंजलि। अच्छा, सकते कि किस तरीके का ये भय इस बच्ची के दिलो दिमाग पर होकर गुजरा हुआ है। बच्ची की आंखें नम है, रो रही है बच्ची। बच्ची की जो बहन है अंजलि, उस पर जो है बड़े ही डेंजर तरीके से हमला किया गया। उसका चेहरा कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी केम अस्पताल में चल रही है। हाल ही में उसकी सगाई हुई थी। अब वो बच्ची जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाए, इस तरीके की सभी लोग कामना कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या हालात हैं लोगों के, और किस तरीके से जब ये लोग आए थे क्या स्थिति थी, किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में बताइए। जब ये लोग आए तो चीते के हमले में बुरी तरह से जख्मी थे। आने के बाद हम लोगों ने उनको सब टाके लगाए, इंजेक्शन ARV, इंजेक्शन ARS जो दिया जाता है वो दिया, TT, डाइक्लो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सब कैजुअल्टी में हुआ। उसके बाद उनको ICU में हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे अभी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सब चल रहा है। लगभग कितने मरीज होंगे जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है? 7 मरीज है। 7 मरीज है, जिसमें लेडीज जेंट्स 2 लेडीज है, 3 लेडीज है और 4 जेंट्स है। ओके। और कोई अत्यधिक बहुत गंभीर रूप से कोई ऐसा घायल नहीं है? जो थे 2 लेडीज उनको रेफर किया है, जो प्लास्टिक सर्जरी का उनको, हाँ, एक लेडी जो थी प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसको रेफर किया। कहाँ पे गए? KM में गए। अभी ये कब तक इनके हालात में सुधार होगी, और भी कैसे क्या लगता है? ये कम से कम 3 दिन तो रखेंगे हम लोग यहाँ पे। रखेंगे। हाँ, हाँ। ना, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जो है यहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो घायल हैं। उनसे भी ऐसे हम बात करेंगे। यहाँ की सोशल वर्कर भी हैं और अस्पताल प्रशासन से जुड़ी हुई महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम इस विषय को लेकर? एक्चुअली ये सुबह 7:45-8 बजे के करीब यहाँ पे आए थे। तो ये 7 लोग थे और जो एक ज़्यादा घायल थी वो उसका पूरा मतलब ये यहाँ पे उसको कुछ 21 स्टिचेस आए हैं। ये पूरा उसका ये और ये पूरा ये कर दिया है, यहाँ पे काफ़ी लगा हुआ है। उसको केम में भेजा गया है और केम में उसको मतलब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वहाँ पे हो सकती है। और उसका 2 दिन बाद उसकी शादी थी। 2 दिन बाद शादी? हाँ, 2 दिन बाद उसकी शादी थी। वो और ज्यादा बुरी तरह से वो घायल है और एक वो जो पहले आपने इंटरव्यू वो घायल है। और ये बचाने को गए थे, ये उसके मामा थे। अगर ये नहीं बचाते तो शायद वो खत्म हो जाती, तेंदुआ उसको खत्म कर देता। और ये डर के मारे ये एकदम इसमें आ गई है, डिप्रेशन में आ चुकी हैं। ये थे डॉक्टर राजीव थे, इन लोगों ने तुरंत जो सब इधर यहाँ पे इतने अच्छे से हैंडल किया है ना। और वैसे भी हमारा पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, सब मतलब कोई भी ऐसा ये होता है तो तुरंत ये लोग उसमें एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। और साथ ही ऐसे बात करेंगे प्रवीण राय जी। प्रवीण राय जी, क्या कहेंगे? ये जो आज की घटना है बहुत दुखद घटना है कि 7 लोग मतलब जख्मी हो चुके हैं, जिसमें से कि मतलब खुशी की बात यह है कि जो पंडित भीमसेन जोशी के जो
सिविल सर्जन डॉक्टर जाफर तड़वी है, उनके मार्गदर्शन में जो उनकी पूरी टीम है बहुत अच्छे से इनको मतलब ट्रीटमेंट चालू कर रहा है। सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों से मेरा बातचीत हुआ है, सब लोग यहाँ के ट्रीटमेंट से बहुत सेटिस्फाइड है। और मैं तो प्रे करता हूँ कि डॉक्टर साहब का ऐसा बोलना है कि 3 दिन के अंदर ये लोग 3 से 4 दिन में ये लोग शायद घर भी जा सकते हैं। तो मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग जल्दी ठीक होकर अपने अपने घर पे जाए और अपने कामकाज में लग जाए। यहाँ एक बार फिर से आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब तक की जो जानकारी मिल पाई है कि एक घर में कहीं ना कहीं तेंदुए को कैद कर लिया गया है। ये जानकारी यहाँ के स्थानीय जो विधायक है नरेंद्र मेहता के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल पाई है। हालांकि इस मामले में और भी लोगों की नज़र बनी हुई है और जिस तरीके से अभी दीक्षित मैडम ने बताया कि एक ऐसी लड़की थी जिसकी बात उससे भी बड़ी बुरी तरीके से वो जख्मी हो चुकी है। उसके चेहरे का जो हाल है पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है, उसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। हालांकि सभी लोगों की दुआएं इन सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके की और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।